कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या बताइए क्या होता है। हाँ, कुल संख्या, कुल संख्या बताएं। ठीक है, यदि यदि प्रविष्ट, यदि ये दिया हुआ क्वेश्चन देखिए किताब में ही है, यदि प्रविष्ट 0 और 1 है, 0 और 1 है, बताओ। इसका हम ट्रिक सीधे बता देंगे। ये क्वेश्चन है मान लीजिए, आज इसका हम ट्रिक बता देते सीधा सीधी, ऊपर बता देते ट्रिक। देख लो यहाँ पर इसका ट्रिक सीधा सीधे देख लो कैसे होता है। एन गुने एन कोटि है ना, अभी में अवयवों की संख्या कुल संख्या निकालना है। प्रविष्ट मतलब समझ में आया ना, दो को लेना है, 0 और 1, 0 और 1 लेना है बस। इसको रखना है अंदर में, अवयव के अंदर में। जैसे देखिए यहाँ रख दे 0 1 0 ऐसे करके, खाली एक जो रखना है। तो तुमको कहे वो 0 1 रखना, तो अवयव कितने हो सकते हैं? अवयवों की अवयव में कुल कितनी संख्या होगी? अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? ऐसी ऐसी अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? अवयवों की, अवयव में ना, अवयवों की, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी बताओ। चलो, एन गुने एन कोटि के अवयवों की कुल संख्या बताएं। कुल संख्या कै गो अवयव बनेगा? जब देखिए ऐसे यूज करोगे, देखो ध्यान से देखना। मान लीजिए देखो ना, यहाँ 2 गुने 2 लिए, 2 गुने 2 लिए, हम एक और जुदू लेना है ना, तो 1 0 0 1 एक बना दिए, एक अभी हो गया। तुम कहेगा कि जो शुरू में लीजिए ना 0 0 1 0 1 कहे वो 2 का भी हो गया। आओ देखिए अब क्या बनेगा, 0 1 0 0, 3 का भी बोले कितना बनेगा? खाली 2 को लेना है, पर 2 को लेना है, क्या लेना है? 0 1, ये 2 को लेकर बनाने कै को बनेगा बताओ। नहीं पता है अभी, तो इसका फॉर्मूला बताइए। तो देखिए फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है 2 के पावर, हमें ऐड कर लो कितना, 2 के पावर प्रविष्टों की संख्या, नहीं 2 के पावर नहीं, प्रविष्टों की संख्या, प्रविष्टों की संख्या नीचे ले लीजिए, अब पावर में लीजिए कोटि, पावर में पूरा का पूरा कोटि रख दीजिए, कोटि रख दीजिए पूरा, ना समझे। देखो ध्यान से देखना, प्रविष्टों की संख्या बता जल्दी से, प्रविष्टों कितना संख्या, कै को प्रविष्ट है, कै को प्रविष्ट है, कै गो है? 2 गो है। अगर मान लीजिए 0 1 2 रहता तो 3 लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 गो ना है। अब कोटि कितना के था? तो कोटि देखिए, कोटि यहाँ पर, एक मिनट, कोटि यहाँ दे था, देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, 3 गुने 3 कोटि था, कितना कोटि है? 3 कोटि है, ठीक है। तो 3 गुने 3 है, तो 3 गुने 3 लिख दीजिए। प्रविष्टों की संख्या के पावर कोटि रख दीजिए, प्रविष्टों की संख्या को था 2 को था, तो 2 लिख दिए। अब पावर में कितना? कोटि, 3 गुने 3, तो 2 के पावर हो गया 9, और 2 के पावर 9 के होता है 512। मजा आ गया, 512 देख लीजिए, आपका ये आंसर हो गया। क्लियर? बोलो जल्दी से, समझ आ रहा है कि ना? चलिए, तो फॉर्मूला लिख ले, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे ना, फॉर्मूला बनाना है ना। ये तो क्वेश्चन समझा ही गया, नोट कर लो, नहीं तो देखिए फॉर्मूला बना लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए n गुने n कोटि, n गुने n कोटि। आप प्रविष्ट मान लीजिए a और b लिख दीजिए, a और प्रविष्ट लिख दीजिए, प्रविष्टों की संख्या लिख दीजिए, प्रविष्टों की संख्या मान लीजिए दे दीजिए, यहाँ b है, कितना है, या a है, मान लो प्रविष्टों की संख्या कितना है, a है, मान के चलिए, ठीक है, a है। तो सूत्र क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो कह सकते हैं यदि प्रविष्टों की संख्या a, उतारने की जरूरत नहीं है, देखिए सब शॉर्ट बने फॉर्मूला, देखिए बना सकते हैं। देखिए n गुने n कोटि में, n गुने n कोटि में प्रविष्टों की संख्या a है, प्रविष्टों की संख्या a है, तो ठीक है, देखो फॉर्मूला बना रहा है, याद करने का टेक्निक। n गुने n कोटि में यदि प्रविष्टों की संख्या a है, तो अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या बराबर सूत्र, अवयवों की कुल संख्या का सूत्र बन जाएगा आपको a के पावर n गुने n। लीजिए फॉर्मूला रेडी, फिर से समझिए। n गुने n कोटि में यदि प्रविष्टों की संख्या कितना है, a है, तो अवयव की कुल संख्या कितना हो जाएगा, a के पावर कोटि ले लीजिए। यहाँ पर भी देखो लिखे हुए हैं, न तो ये याद कर लो, न तो याद कर लो। बोलो अब आया होगा समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो हम अभी क्वेश्चन 1 2 और कराने वाले हैं, ताकि एकदम क्लियर हो जाए।